दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेशन मैनेजमेंट के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि बैंक रोल को मैनेज कैसे करें। दोस्तों, बैंक रोल को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो होती है सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप अपने पैसे को ईजिली डिवाइड कर पाएंगे, आप अपने पैसे को बचा पाएंगे और आप अपने पैसे को लंबे समय तक रख पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अपने पैसे को लंबे समय तक रखना सीख लिया तो आप विश्वास मानिए आप गैम्बलिंग से जीत गए। और अगर आप ऐसे ही खेलते रहे, दिन में 10 बार डिपॉजिट करना, 50 बार हारना या 5 बार डिपॉजिट करना, 8-9 बार हारना, तो दोस्तों अगर आप यही करते रहे तो आप जीवन भर इसी लूप में फंसे रहेंगे, आप इनसे कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, तो इसलिए आज हम लोग जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है बैंक रोल मैनेजमेंट का, सेशन मैनेजमेंट, उस चीज़ पे हम लोग बात करने आए। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक स्टोरी से जो आपको बताता हूँ मैं। मेरा एक प्लेयर था दोस्तों जो बहुत बड़े बैंक रोल से खेलता था और दिन भर खेलता था। वो उसके पास 2 से 3 लाख रुपए होते थे, कभी कभी वो 4-5 लाख रुपए भी रख लेता था अपने उस पर। और दोस्तों वो दिन भर उससे खेलता रहता था। कभी 500 से स्टार्टिंग मैच ले, कभी 10,000 से स्टार्टिंग मैच ले, कभी 5,000 से स्टार्टिंग मैच ले। लेकिन उसकी एक बहुत गंदी आदत थी दोस्तों कि वो दिन भर खेलता था, वो पैसे जीत भी जाता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने 10-10, 12-12 लाख रुपए अपने हर एक सेशन में बनाए हुए हैं, लेकिन उसे ना तो विड्रॉ करना आया उन पैसों को, ना तो वो कभी उन पैसों को निकाल पाया, ना तो कभी उन पैसों को वो यूज़ कर पाया। ऐसा हुआ क्यों? अब ये समझते हैं। दोस्तों, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि उसे अपना बैंक रोल को मैनेज करना नहीं आया, क्योंकि उसने अपने सेशन को डिवाइड नहीं किया, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि मुझे कितनी देर खेलना चाहिए, कितनी देर नहीं खेलना चाहिए। उसने बस सोची एक चीज़ कि मेरे पास पैसे हैं, मैं डाल लेता हूँ और एंडलेस खेलते जाऊँगा जब तक मेरा मन ना भर जाए। दोस्तों, ये मन की चीज़ नहीं है। बिज़नेस कभी मन से नहीं किया जाता, ना तो बिज़नेस कभी इच्छा से किया जाता है। दोस्तों, बिज़नेस किया जाता है दिमाग से, बिज़नेस किया जाता है पेशेंस से, बिज़नेस किया जाता है दोस्तों प्लान से। तो हमें हमेशा अपने प्लान पे रहना है, प्लान पे टिके रहना है और प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना है। जब तक आप चीज़ों को प्रॉपर प्लान नहीं करोगे, अपने सेशन को डिवाइड नहीं करोगे, बैंक रोल को मैनेज नहीं करोगे, अपने अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं लेके आओगे दोस्तों, तब तक आप कितना भी खेल लो, कितना बड़ा भी बैंक रोल रख लो, आपका एंड रिजल्ट क्या होगा आपको पता है? ज़ीरो। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना तो कुछ बचेगा आपके पास पे। आखिरी में, दिन के लास्ट में आपके पास जाके 0 रुपीज़ बचेंगे, आपकी आईडी 0 हो चुकी होगी और आप बैठे होंगे कि यार मैं तो इतना जीत गया था, मैंने तो इतने पैसे कमा लिए थे, शायद उसी वक्त मुझे निकल जाना था। समझते हैं सेशन डिवाइडेशन क्या होता है और सेशन डिवाइडेशन हमें क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सेशन डिवाइडेशन का मतलब होता है कि आपको पहले से प्लान करना आना चाहिए कि आप दिन में कितने सेशन खेलेंगे। मैं कहता हूँ दिन में 2 से 3 सेशन के अलावा मत खेलो। दिन में 2 से 3 सेशन के अलावा आपको नहीं खेलना चाहिए दोस्तों। दिन में एक सुबह एक सेशन ले लिया, एक शाम को सेशन ले लिया, एक रात में सेशन ले लिया। अपने टारगेट को डिवाइड करो। मान लो आपको दिन के 3,000 रुपये कमाने हैं, जिससे कि आपका काम या तो फिर जो भी कर्जे हैं या तो फिर जो भी आप पैसे हारे हैं वो एक समय के साथ पे आपका रिकवर हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपको दिन के 3,000 रुपये कमाने हैं, तो आप उनको कैसे डिवाइड करेंगे? पहले इन चीज़ को समझिए। आपको सुबह 1,000 कमाना है, दिन में 1,000 कमाना है और शाम को 1,000 कमाना है। आप अगर 3 सेशन में इस चीज़ को डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो आप लिख के रख लीजिए, आप ईजिली प्रॉफिट में हो जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। आपको बहुत ज़्यादा नहीं खेलना है, अपने सेशन को डिवाइड करना है, प्रॉपर डिवाइडेशन रखनी है और 3 से 4 सेशन में इसको डिवाइड करके गेम को आपको डेली का बंद कर देना है। दोस्तों, ऐसा क्यों ज़रूरी है कि आपको सेशन को डिवाइड करना है, अब इसे भी समझिए। दोस्तों, सेशन को डिवाइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो दिमाग है वो 20 से 30 मिनट के अलावा या उससे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी भी चीज़ में। आप चाहे किसी भी चीज़ में हो, आप चाहे पढ़ाई में हो दोस्तों, आप चाहे कोई काम में हो, आप चाहे कोई कोडिंग में हो, आप चाहे किसी भी वर्किंग में हो दोस्तों, आपने भी ये नोट किया होगा कि अगर आप काम करने बैठते हैं तो आप मुश्किल से मुश्किल अगर फुल फोकस होकर किसी चीज़ में वर्क कर पाते हैं तो वो 20 से 30 मिनट का ही टाइम आपका होता है। उसके बाद दोस्तों आपको कहीं ना कहीं रेस्ट चाहिए, आपके दिमाग को थोड़ा समय चाहिए ताकि वो रिफ़्रेश हो सके। उसके बाद आप फिर चाहे तो कंटिन्यू कर लें।
और गैम्बलिंग तो आपको पहले से ही पता है कि सबसे कठिन बिजनेस है गैम्बलिंग, और आप उसमें चाहते हैं कि आप पूरा फोकस कर पाएँ। कैसे हो पाएगा ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है, हमेशा यही बोला जाता है कि आप अपने सेशन को डिवाइड करिए 3 पार्ट में, 2 पार्ट में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड करिए। उससे ज़्यादा सेशन को डिवाइड मत कीजिए। डेली का टारगेट बनाइए, उसको पार्ट वाइज कीजिए, और अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है, अगर आपको लॉस लगता है पहले दूसरे सेशन में, तो डे को बंद करिए। दूसरे दिन पे खेलना है आपको, उस दिन पे नहीं खेलना है बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, एक सेशन का पैसा गया ना हमारा, एक बार का पैसा गया, दूसरे दिन रिकवर हो जाएगा, तीसरे दिन रिकवर हो जाएगा। आप क्यों जल्दीबाजी करते हैं? आप क्यों लॉस में खेलने जाते हैं? अगर आप लॉस में खेलने जाएंगे और आप ये सोच के जाएंगे कि लॉस में मेरा लॉस हो गया है, मैं इसे रिकवर कर लूँगा अगले सेशन में, या तो अभी रिकवर कर लेता हूँ, तो आप पूरा पैसा गंवा देंगे। आपके दिन का भी गंवा देंगे और आपके मंथ का भी पूरा पैसा गंवा देंगे। और यही चीज़ें आप लोग के साथ होती भी होंगी दोस्तों, और इसी कारण से आप पूरा का पूरा पैसा हार जाते हैं। किसी से पैसा लिया वो भी हार गया, जो अपने पास सेविंग रखी थी वो भी हार गए, कहीं से अरेंज किया, कुछ सामान बेच के लेके आया, वो भी पैसे हार गए। उसके बाद फिर बैठे हैं, फिर रात में बैठ के रोते हैं कि अब तो मेरे पास पैसा नहीं बचा, अब मैं क्या करूं, अब कहाँ से पैसा लाऊं, गैम्बलिंग ने मुझे बर्बाद कर दिया। आप लोग समझते ही नहीं हैं। जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप बर्बाद ही होंगे, ये मान के रखिए। अगर आप लोग समझ गए इस चीज़ को, अपने अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन, प्लान लेके आ गए चीज़ों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, दोस्तों आप बहुत ईजिली पैसा कमा लेंगे इससे। लेकिन ज़रूरी उसके लिए जो चीज़ें हैं पहले वो समझिए। इसके बाद बात करते हैं कि आपको अगर सेशन डिवाइड करना है और आपको अगर स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, तो आपको उसके साथ साथ में अपने प्रॉफिट को भी डिसाइड करना है। आपको ये नहीं करना कि मैं एंडलेसली खेलता जाऊं। अभी एक स्टोरी भी मैंने आपको बताई कि एंडलेसली खेलता गया, मज़ा आ रहा है खेलने में तो इसलिए खेलते गए। नहीं, आप पैसे कमाने आए, आप मज़े के लिए नहीं आए इस चीज़ में। आपको कोई मज़ा नहीं देती ये चीज़। आपका दिमाग जो है इसका एडिक्ट हो चुका है, इसलिए आप इसमें घुसे रहते हैं दिन भर, और इसलिए आप सोचते हैं मैं और पैसे निकाल लूँ, और पैसे निकाल लूँ, और पैसे निकाल लूँ, या तो फिर मैं मज़े ले लूँ। आपको दोस्तों ये नहीं करना है। ना तो आपको होप में खेलना है, ना तो आपको मज़े के लिए खेलना है। आपको खेलना है अपने प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। जैसे ही आपका प्रॉफिट कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही आप जितना सोच के आए थे उतना पैसा आपने कमा लिया, उस पैसे को आप बाहर निकालें, उस पैसे को एंजॉय करें, घर में दे दें, जिस किसी को आपको वापस करना है वहाँ वापस कर दें, या तो फिर अपने किसी काम पे लगा दें। उस पैसे को दोबारा आपको गेम में नहीं लेके आना है, ये आप आज से अभी से ठान के रख लीजिए। अगर उस पैसे को आप वापस लेके आएंगे गेम में, तो वो आपका फिर पैसा नहीं रह जाएगा, वो गेम का पैसा हो जाएगा, और गेम आपसे वो पैसा कभी भी छीन सकता है दोस्तों। जिस पैसे को आपने इतनी मेहनत करके बाहर निकाला है, जिस पैसे के लिए आपने इतना समय दिया, इतना प्लान किया, इतना सब कुछ सोचा, उस पैसे को आप लोग बाहर निकालने के बाद फिर से डाल देते हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्यों, क्या ज़रूरत है? आपने एक बार प्लान कर लिया ना कि मैंने वीक के लिए ये पैसे डाल दिए हैं, या तो पूरे महीने के लिए ये पैसे डाल दिए हैं, अब इसमें से जो बनेगा मेरा बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ ट्राई करूँगा। आपको जल्दी क्या है? और आप लोग जल्दीबाजी में ही तो फंसते हैं दोस्तों। आप सोचते हैं एक दिन में अमीर हो जाऊँ, एक हफ्ते में अमीर हो जाऊँ, एक घंटे में अमीर हो जाऊँ। दोस्तों अगर ऐसे अमीर हुआ जाता ना, तो ऐसे दुनिया अमीर होके बैठ गई होती, और गैम्बलिंग वाले गैम्बलिंग नहीं करवा रहे होते, वो खुद खेल रहे होते किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाके। तो इस बात को ध्यान रखिए, अपने प्रॉफिट को डिसाइड कीजिए, अपने प्रॉफिट को डिसाइड करने के बाद पे उस प्रॉफिट को निकालिए, और उस पैसे को आपको दोबारा नहीं डालना है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको यही बताना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा, अगर बैक टू बैक लॉस वाले रूल को आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अगर एक सेशन 2 सेशन में आपको लॉस हो गया है, तो आपको तीसरा सेशन या चौथा सेशन दिन का नहीं लेना है। आपको अपनी आईडी को बंद कर देना है, और उस दिन के लिए भूल जाइए। अगर कोशिश अगर होए आपसे और आप इतना कंट्रोल कर सकें, तो 2 से 3 दिन के लिए उस आईडी को भूल जाइए। जब तक आपका माइंड, जब तक आपका दिमाग रिफ़्रेश ना हो, उस लॉस के बारे में भूल ना पाए, उससे निकल ना पाए, उस आईडी को मत खोलिएगा दोस्तों दोबारा। ना तो उसे देखिएगा, ना तो उसे खोलिएगा, ना तो कोई भी बैट लगाने की कोशिश करिएगा। अगर आपका बैक टू बैक लॉस होता है दोस्तों, तो आपका दिमाग लॉस पे ही घूमता रहता है, और लॉस अट्रैक्ट करता है और बड़े लॉस को।
और इसी कारण आप लोग पूरा अपना पैसा ख़त्म कर देते हैं। और दोस्तों, पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जब भी आपका लॉस हो एक लिमिट डिसाइड करो और आईडी को बंद करो। अगर आपने आईडी को बंद करना सीख लिया तो आप मेरे से लिख के रख लीजिए इतनी चीज़, अगर आपने आईडी को बंद करना सीख लिया तो आप अपने पैसे महीने, 2 महीने, 5 महीने तक भी चला सकते हैं बहुत आराम से, और आप इजीली प्रॉफिट में आ जाएंगे। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा प्रॉफिट के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा लॉस के बारे में, बस मैं इतना बोलूँगा आपको कि पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए कैसे किया जाता है। एकदम से पैसे कमाने के लिए मत घुसिए इस पर। आप 500 से ट्राई करें, आप 1000 रुपये से ट्राई करें, आपके जितने आप कैपेबल हो पैसे को सहन कर पाने के, उस पैसे से ट्राई करिए। आप 2000 रुपये डालिए, आप कोशिश करिए ना, मैं महीने भर चला के देखता हूँ उसको। जिस दिन आपने उस पैसे को महीने भर चला लिया, आपने पैसा कमा लिया। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आप 2000 रुपये से दिन के 15 मिनट खेलिए ना, आप जीतने से मतलब रखिएगा ना हारने से मतलब रखिएगा। मैं कहता हूँ आप सिर्फ खेलिए, आप प्रॉफिट लॉस देखिएगा 1 महीने बाद। अगर आप 1 महीने बाद प्रॉफिट लॉस देखना सीख गए ना दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2000 आपके 20,000 रुपये हो चुके होंगे। लेकिन नहीं, आपका क्या होता है, आपके 500 रुपये गए, 300 रुपये गए, आप लॉस तुरंत देखने लगते हैं और उसके चक्कर में 1500 भी गंवा देते हैं। आपने 10 दिन खेला अच्छे से, आपने 2000 के 8000 रुपये किए, एक दिन आप 1000 रुपये गंवाए, उस चक्कर में आपने बाकी के साथ भी गंवा दिए। तो ये नहीं करना है दोस्तों, यही कंट्रोलिंग है, यही डिसिप्लिन है, यही पेशेंस है, और ये करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि 99% लोग जो हैं वो फेल हैं गैम्बलिंग में। जिस दिन आप ये चीज़ सीख गए, आप उन 1% के क्लब में आ जाएंगे और आप इजीली पैसा कमा लेंगे। दोस्तों, तो आज हमने सेशन मैनेजमेंट के बारे में बात करी दोस्तों, इसको समझा, इसको जाना कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें, और कैसे इसे अच्छे से कर सकते हैं हम लोग मैनेज, कैसे इसे डिवाइड करके और बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।